माताओं बहनों जरा सोचिए, साल में एक ऐसा सप्ताह आता है जब स्वयं महादेव विदाई की तैयारी में होते हैं और उसी विदाई के 7 दिनों में वो अपने भक्तों को इतना कुछ देकर जाते हैं जितना पूरे सावन में मिलकर भी नहीं मिलता। यकीन नहीं होता ना, लेकिन शास्त्रों में यही वर्णन मिलता है और आज मैं आपको इसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ। पंचांग के अनुसार इस बार उत्तर भारत में सावन का महीना 30 जुलाई को आरंभ हुआ था और अब यह पवित्र महीना अपने आखिरी 7 दिनों में प्रवेश कर चुका है। 22 अगस्त शनिवार से लेकर 28 अगस्त शुक्रवार तक यही वो 7 दिन हैं जिन्हें महादेव की विदाई का सप्ताह कहा जा सकता है। 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ ही इस बार सावन का समापन होगा और उसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा, यानी विदाई और उत्सव दोनों एक साथ। महाराज कहते हैं कि सावन के आखिरी 7 दिनों का महत्व सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा होता है। इसके पीछे एक सीधा सा तर्क है। मान्यता है कि जैसे कोई अतिथि अपने घर लौटने से पहले सबसे ज्यादा स्नेह लुटा कर जाता है, वैसे ही महादेव भी सावन की विदाई से पहले अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक एक करके इन 7 दिनों की वो विधियां बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने घर की सुख शांति, धन संपदा, संतान सुख और वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर दिन की विधि अलग है और हर विधि का फल भी अलग बताया गया है। सबसे पहले 22 अगस्त शनिवार की बात करते हैं। यह दिन शनिदेव और भगवान शिव दोनों को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं और यही कारण है कि जब शनिवार सावन के अंतिम सप्ताह में पड़ता है तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन के लिए एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताया गया है। शाम के समय शिवलिंग पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उसके साथ काले तिल अर्पित कीजिए। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि काले तिल अर्पित करने से शनि की 7.5 और ढैया का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, नौकरी छूटने का डर बना रहता हो या पारिवारिक कलह से मन अशांत रहता हो, उनके लिए यह उपाय विशेष फलदायी माना गया है। अब आती है 23 अगस्त रविवार की बात। यह दिन सूर्यदेव का दिन है और सावन में जब यह अंतिम सप्ताह में पड़े तो इसे स्वास्थ्य और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं सूर्य के रूप में जगत को प्रकाश देते हैं, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर जल के साथ थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प अर्पित करने की परंपरा है। जिस घर में कोई सदस्य लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा हो या शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होती हो, वहां रविवार की सुबह सूर्य को जल चढ़ाने के बाद शिव मंदिर जाकर एक दीपक जलाना बहुत लाभकारी बताया गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन उपवास रखने वाले भक्तों को मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अब मैं आपको उस दिन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार शायद पूरे सावन भर सबसे ज्यादा रहता है। 24 अगस्त सोमवार, यानी इस बार का आखिरी सावन सोमवार। पंचांग के अनुसार इस दिन सुबह द्वादशी तिथि रहेगी और शाम होते होते त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जिसके कारण इसी दिन सोम प्रदोष का संयोग भी बन रहा है। एक ही दिन में सावन का अंतिम सोमवार और प्रदोष व्रत, यह संयोग बहुत कम बार देखने को मिलता है। मान्यता है कि जब सोमवार और प्रदोष एक साथ आते हैं तो उस दिन की गई पूजा का फल कई वर्षों की साधना के बराबर मिलता है। इस दिन के लिए मैं आपको एक विशेष विधि बताता हूं जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। सुबह स्नान करने के बाद शुद्ध मन से शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों से बारी बारी अभिषेक कीजिए। इसे पंचामृत अभिषेक भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यह अभिषेक जिस भी उद्देश्य से किया जाए, चाहे वह संतान प्राप्ति हो, विवाह में आ रही अड़चन हो या संतान के करियर से जुड़ी चिंता हो, उसमें अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। अभिषेक के बाद शाम को प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त से पहले और बाद के लगभग 1.5 घंटे के भीतर फिर से शिव मंदिर जाकर एक घी का दीपक जलाइए। महाराज कहते हैं कि इस दिन जो भक्त पूरे दिन उपवास रखकर शाम को ही अन्न ग्रहण करते हैं, उनकी हर मनोकामना महादेव तक विशेष रूप से पहुंचती है। माताओं बहनों, यहाँ मैं एक जरूरी बात जोड़ना चाहता हूँ। जिन महिलाओं का 16 सोमवार व्रत चल रहा हो और इस बार का सोमवार उनके व्रत में शामिल हो, उनके लिए यह दिन दोहरा शुभ माना गया है।
ऐसी महिलाओं को चाहिए कि वे इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें और पूजा के अंत में शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में स्थायित्व आता है और घर परिवार में मिठास बनी रहती है। अब बात करते हैं 25 अगस्त मंगलवार की। यह दिन हनुमान जी को समर्पित है, लेकिन जब यह सावन के अंतिम सप्ताह में आता है तो इसे शिव और हनुमान दोनों की संयुक्त कृपा का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार कहा गया है, इसलिए इस दिन दोनों की पूजा एक साथ करने का विशेष महत्व बताया गया है। जिन लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले उलझे हों, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही हो या किसी शत्रु का भय सता रहा हो, उनके लिए इस दिन एक विशेष उपाय बताया गया है। शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित कीजिए और उसके तुरंत बाद पास के शिव मंदिर जाकर बेलपत्र अर्पित करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस क्रम से की गई पूजा शत्रु बाधा को शांत करती है और कानूनी उलझनों में भी राहत दिलाती है। साथ ही इस दिन गुड़ और चने का प्रसाद जरूरतमंदों में बांटने की परंपरा भी बताई गई है, क्योंकि मान्यता है कि इससे ग्रहों की पीड़ा कम होती है। अब आती है 26 अगस्त बुधवार की बारी। यह दिन गणेश जी का दिन माना जाता है और चूंकि गणेश जी स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती की संतान है, इसलिए इस दिन गणपति और शिव दोनों की पूजा साथ करने की परंपरा है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के व्यापार में बार बार रुकावट आ रही हो, नए काम की शुरुआत में असफलता मिल रही हो, उसे इस दिन शिवलिंग के पास गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन ही मन अपने अटके हुए काम का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। अब मैं आपको बताता हूं 27 अगस्त गुरुवार की खास बात। इस दिन से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, यानी यह दिन सावन के समापन की तैयारी का पहला दिन कहा जा सकता है। गुरुवार भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का दिन है, लेकिन सावन के इस विशेष चरण में इस दिन को गुरु तत्व और शिव तत्व के मिलन का दिन माना गया है। मान्यता है कि जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई में मन नहीं लगता या जिन्हें बार बार परीक्षा में असफलता मिलती है, उनके लिए यह दिन बहुत उपयोगी बताया गया है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके शिवलिंग पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित कीजिए और साथ में केले के वृक्ष की पूजा भी कीजिए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि केले के वृक्ष में गुरु का वास माना जाता है और जब इसे शिव पूजा के साथ जोड़ा जाता है तो बुद्धि और एकाग्रता दोनों में सुधार आता है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई से भटकता रहता है, उनके माता पिता को चाहिए कि वे इस दिन बच्चे से एक बार गीता के किसी भी अध्याय का श्रवण करवाएं, भले ही वह एक छोटा सा अंश ही क्यों ना हो। मान्यता है कि इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। अब बात करते हैं उस दिन की जिसका पूरे सावन भर सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। 28 अगस्त शुक्रवार श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का दिन। इसी दिन सावन का समापन भी होगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह से आरंभ होकर 28 अगस्त की सुबह तक रहेगी और उदया तिथि के हिसाब से 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। यह दिन इसलिए बहुत खास है क्योंकि इस दिन शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों की पूजा एक साथ होती है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है और भगवान शिव अपने मस्तक पर स्वयं चंद्रमा को धारण करते हैं, इसलिए यह दिन शिव और चंद्र दोनों की कृपा पाने का दिन माना जाता है। इस दिन के लिए मैं आपको जो विधि बता रहा हूं वह पूरे सावन की सबसे महत्वपूर्ण विधि कही जा सकती है। सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद मिलाकर अभिषेक कीजिए और उसके बाद सफेद पुष्प अर्पित कीजिए। यह ध्यान रखिए कि इस दिन का अभिषेक शांत मन से बिना किसी जल्दबाजी के करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन जल्दबाजी में की गई पूजा का फल आधा रह जाता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करते समय अपनी सबसे बड़ी मनोकामना मन ही मन दोहराइए, क्योंकि मान्यता है कि सावन की अंतिम पूर्णिमा पर मांगी गई प्रार्थना सीधे स्वीकार होती है। क्योंकि इसी दिन रक्षाबंधन भी है, इसलिए मैं माताओं बहनों से एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। राखी बांधने से पहले भाई को शिव मंदिर लेकर जाइए और दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भाई बहन एक साथ इस दिन शिव पूजा करते हैं तो उनके बीच का रिश्ता जीवन भर मजबूत बना रहता है और महादेव उस भाई की हर बाधा से रक्षा करते हैं। पूजा के बाद राखी बांधते समय शिवलिंग के सामने ही यह संकल्प लीजिए कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। मान्यता है कि महादेव के सामने लिया गया यह संकल्प कभी टूटता नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी विस्तार से ना सुनी हो। यह जुड़ी है नंदी महाराज से। शिव पुराण में कथा आती है कि नंदी को भगवान शिव का सबसे प्रिय गण माना जाता है और जब भी कोई भक्त शिव मंदिर में नंदी के दोनों कानों में अपनी मनोकामना कहता है तो नंदी उसे सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं। मान्यता है कि सावन के इन आखिरी 7 दिनों में चाहे किसी भी दिन आप मंदिर जाएं, अंत में नंदी के पास जाकर उनके सींगों के बीच से शिवलिंग के दर्शन जरूर कीजिए। शास्त्रों में इसे विशेष फलदायी बताया गया है क्योंकि इस स्थिति से किया गया दर्शन सीधा और निर्बाध माना जाता है। एक और बात मैं जरूर बताना चाहूंगा जो अक्सर लोग नहीं जानते। सावन के अंतिम सप्ताह में अगर घर में कलह बढ़ रही हो, पति पत्नी के बीच बार बार गलतफहमी हो रही हो, तो शाम के समय दोनों मिलकर एक साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बताई गई है। मान्यता है कि जब दंपति एक साथ महादेव की पूजा करते हैं तो उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसके साथ ही घर में हर शाम शंख ध्वनि करने की भी सलाह दी जाती है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।